हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास फिजिक्स और इन परिवार। माई सेल्फ पी के पवन। स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। अगर किसी कैपेसिटर के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक फील करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसके कैपेसिटेंस पे। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने बात किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और वहाँ पे हमने रिजल्ट निकाला था उसके कैपेसिटेंस का C=ε0A/d। वहाँ पे मैंने बताया था कि ये जब प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम होता है तो उसका रिजल्ट आता है ε0A/d। आज हम दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक फील करेंगे, तब क्या रिजल्ट आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, ये आपका दो प्लेट्स है स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटर का दो प्लेट है और एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, और दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d मान लिए। ये आपका जो सेपरेशन है, दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, यह स्मॉल डिस्टेंस होता है। और देखिए, यहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक फील कर रहे हैं। देखिए, उसके पूरे पार्ट में डाइलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक जो है इंसुलेटिंग मीडियम होता है स्टूडेंट्स। देखिए, ये आपका इस प्लेट पे चार्ज हो जाएगा +Q, इस प्लेट पे चार्ज हो जाएगा -Q। यहाँ पर का सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा +σ, यहाँ पर का सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा -σ। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक्स बिटवीन द प्लेट्स। Let E0 = electric field between the plates without dielectric। आपका E0 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ये दोनों को प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम E0 मान लिए। ये देखिए, ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विथ डाइलेक्ट्रिक। और जब डाइलेक्ट्रिक उसमें फील कर देंगे स्टूडेंट्स तो उसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हम E मान लिए। और देखिए, D जो है आपका हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ये आपका है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, और V आपका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो स्टूडेंट्स, पहले आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाएं, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होने वाला है। इसमें हम जो डिस्कशन करेंगे थ्योरी, उसमें इसका यूज है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, D जो है दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, आपका V जो है पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लिए। जब दोनों प्लेट को हम लोग कनेक्ट करेंगे बैटरी से तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना है स्टूडेंट्स, और आपका A हो जाएगा एरिया ऑफ ईच प्लेट। इतना तो हम मान लिए। और देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट, हमने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन पढ़ा है। तो वहाँ से हम एक फार्मूला पढ़े थे, dV = -E.dr। मैग्नीट्यूड वाइज हम इसको लिख सकते हैं ये आपका हो जाएगा dV = E.dr। बट अगर हम बात करेंगे इस कैपेसिटर का, तो देखिए यहाँ पे जो आपका dV है वो V के इक्वल हो जाएगा बिल्कुल, बिकॉज कैपेसिटर का हम लोग
पोटेंशियल डिफरेंस V माने हैं, और यहाँ पे dr जो है आपका d के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से एक रिजल्ट हम ला सकते हैं स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू E इंटू डी, और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये रिलेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हमको पता है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखिए, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन होता है आपका K इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई। तो यहाँ से हम चाहेंगे स्टूडेंट्स तो ई नॉट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, सॉरी ई का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे, ई हो जाएगा ई नॉट बाई के। ये आपका इक्वेशन सेकंड होगा, है ना। तो देखिए ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। ये रिजल्ट यहाँ से आया डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर से, और ये रिजल्ट हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ये रिजल्ट हो जाएगा आपका ई नॉट बाई ई, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनेशन हम पढ़े थे। वहाँ पे हमने बताया था कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए ई नॉट जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और ई हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। तो स्टूडेंट्स इसी फार्मूला का यूज़ करके हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, एंड यहाँ से एक रिजल्ट हम लिख सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इक्वेशन 3 हो जाएगा। और यहाँ से एक और फार्मूला लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया। ये सब सारा रिजल्ट हमारा पढ़ा हुआ है। हमको यहाँ से 4 इक्वेशन मिल गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो उस इक्वेशन से हमको अब निकालना है कैपेसिटेंस। कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं ई का, यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आपका है v इज इक्वल टू ई इंटू डी। तो देखिए v इज इक्वल टू ई इंटू डी है, तो यहाँ पे ई का फार्मूला हम पुट कर सकते हैं ई नॉट बाई के इंटू डी। और यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका v जो हो जाएगा आपका ई नॉट का वैल्यू देखिए हमको पता है इक्वेशन 3 में, ई नॉट का वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू के है इंटू डी। और स्टूडेंट्स हमको सिग्मा का भी वैल्यू पता है, देखिए सिग्मा बराबर क्यू बाई एरिया है, तो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा क्यू बाई एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू डी। तो यहाँ से हम चाहेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए इस v को लिख सकते हैं इस टर्म में, ये देखिए क्यू बाई वी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए v को इधर हम डिवाइड करेंगे तो ये सारा टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के बाई डी, है ना। अब देखिए यहाँ से हम q बाई वी को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये q बाई वी का फार्मूला c होता है ना, हमने पढ़ा भी था। तो c बराबर हो जाएगा यहाँ से एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इंटू के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस k को हम देखिए k को इस तरह से भी लिख सकते हैं, k जो है आपका एप्सिलॉन r के बराबर होता है, रिलेटिव परमिटिविटी के भी बराबर होता है। तो k के जगह हम लोग यहाँ एप्सिलॉन r भी पुट कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स कि किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक फील करते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस है k टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इफ द स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर filled with dielectric, डाइलेक्ट्रिक मीडियम करते हैं, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
के, ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, देन इट्स कैपेसिटेंस increased, then its capacitance gets increased by k times। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहेगा, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक फील करते हैं तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है तो वो इंक्रीज हो जाएगा k टाइम्स। इसके बीच में जब डाइलेक्ट्रिक फील करेंगे, और हर डाइलेक्ट्रिक का एक अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा उतना टाइम्स उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका यूज होता है बार बार न्यूमेरिकल्स में, हम इसका यूज़ करेंगे बार बार। इसके बाद का जो लेक्चर होगा तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर के बीच में हम पार्शियली फील्ड करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली फील्ड करेंगे, है ना। तब जब अभी देखिए ये डाइलेक्ट्रिक इसमें पूरा फील किया हुआ है, जब इसमें हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शियली फील्ड करते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिजल्ट आता है। तो उसको पढ़ने के बाद हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। एस.टी. वर्मा का हम सॉल्यूशन भी देंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो एक बार आप इसे ढंग से देखिए, समझिए, और क्लास पे अप टू डेट रहिए, आपको मज़ा आएगा यहाँ पे पढ़ने में। और बहुत जल्द हम लोग ये ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम करेंट चालू करेंगे।